कभी नहीं सोचा था कि सपना के सास ससुर के ऊपर इतना बड़ा पहाड़ टूटेगा, दुखों का पहाड़ टूटेगा। क्या हुआ है सपना को उस घर से निकलते हुए? सपना कलमुही है, इतना अशुभ है। सपना को घर से निकलते ही ये सब क्या हो रहा है? तुम्हारे घर में तो सपना अशुभ थी, अब कहाँ चला गया तुम्हारा शुभ काम? कभी भी किसी को गलत बोलने से पहले 10 बार सोचना चाहिए था। अब सपना का एहसास हो गया है सपना के सास ससुर को। क्या हुआ है? सपना फिर से जाने वाली है शिवपुरी। फिर सपना के सास ससुर को मजबूरी में आकर ये कदम उठाना पड़ा है। तो आज का वीडियो देखकर आपकी आंखें चौंक जाएंगी। ससुराल से, सपना के ससुराल से एक बहुत बड़ी खबर निकल कर सामने आ रही है, जो कि मैं आप सभी को बताने वाली हूँ। क्या है इसके पीछे की सच्चाई? कैमरा के पीछे सपना के सास ससुर क्या सब गेम खेल रहे हैं सपना के साथ? सपना को कुछ पता ही नहीं है, तो सारा सच तो मैं ही बताने वाली हूँ, क्या सब है क्या नहीं है। और जो सपना के पड़ोसी थे ना, जिन्होंने यूट्यूब चैनल बनाया, उसके थ्रू मुझे पता चला है क्या सब गेम खेला जा रहा है सपना के कैमरा के पीछे। और हाँ, अंशु की फैमिली, हो सके तो मुझे ऐसा लगता है कि अंशु अब यूट्यूब चैनल छोड़ना ही पड़ेगा अंशु को, क्योंकि अंशु ने जो किया है ना, वो बहुत गलत किया है सपना के साथ। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को प्रेस कर दो। तो फ्रेंड्स, मैं हूँ रेखा और आप सभी के सामने लेकर आ गई हूँ एक दोबारा से सपना के ऊपर रिएक्शन वीडियो लेकर के। तो आप, जैसा कि आप सभी को पता होगा कि सपना ने ग्वालियर से घर खाली कर दिया है, और ये कंफर्म नहीं किया उन्होंने कि मैं कहाँ पर हूँ कहाँ पर नहीं हूँ, लेकिन उन्होंने एक गाँव में जाकर बहुत अच्छा सा घर ले लिया है। घर तो बहुत अच्छा है, लेकिन गाँव में लिया है, बहुत अच्छी बात है, बहुत खुशी की बात है। और कुछ लोगों को ऐतराज़ हो रहा था कि गांव में क्या इंसान नहीं रहते, गांव में घर ले लिया तो अच्छी बात है। ये बात नहीं बोल रही, गांव शहर से बहुत अच्छा रहता है, लेकिन पता है गांव में स्कूल थोड़े कमज़ोर रहते हैं, पढ़ाई लिखाई का थोड़ा सिस्टम थोड़ा लो रहता है। वैसे गांव बहुत अच्छा है, मैं भी गांव से ही हूँ, कुछ शहर से नहीं हूँ। गाँव बहुत अच्छा रहता है, लेकिन पढ़ाई, बच्चों की पढ़ाई के लिए तो शहर ही एक अच्छी जगह मानी जाती है, जबकि गाँव में इतना अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिलता, पढ़ाई का मिलता है लेकिन वो नहीं मिलता जो होना चाहिए। तो कोई बात नहीं, बहुत अच्छा है। उसने, बेचारी ने कुछ सोच समझ कर ही ये कदम उठाया होगा। उनको लगता है कि गांव में मैं बहुत सुकून से, बहुत अच्छे से रहूँगी, इस वजह से उन्होंने गांव में घर लिया है। बहुत अच्छी बात है, कॉन्ग्रेचुलेशंस। और आप सभी को बताने वाली हूँ कि सपना के सास ससुर का क्या हाल है। किसी ने नहीं बताया आज तक, मैं बताने वाली हूँ। सपना के सास ससुर का ये हाल है कि सासू माँ की तबीयत इतनी ज़्यादा बिगड़ गई है, इतनी ज़्यादा बिगड़ गई है कि ससुर को खाना बनाना पड़ रहा है। हालांकि पहले जब सपना घर में रहती थी तो सपना के सास ससुर के लिए एक बाई आती थी, आंटी जी, वो खाना बनाती थी, सारे घर का काम करती थी। लेकिन सपना के घर से निकलते ही इस परिस्थिति से गुजर रहे हैं ना, जो कि सुनकर आप आंखें फटी फटी रह जाएंगी। क्या हुआ है कि कल का वीडियो देखा मैंने रिसेंट में, जिन्होंने सपना के जो पड़ोसी थे ना, उन्होंने कल एक शॉर्ट वीडियो डाला था सपना के घर का। उसमें सपना के ससुर खाना बना रहे थे, यानी शायद आलू गोभी की सब्जी बना रहे थे किचन में खड़े होकर। ये दिन देखना पड़ेगा सास ससुर को, कभी उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा होगा। लेकिन हाँ, कहीं ना कहीं गलती सास ससुर की है। अरे कोई बात नहीं, तुम्हारे सपना तुम्हारे लिए बुरी थी, लेकिन वो बच्चियाँ, मासूम सी बच्चियाँ जब अपने मुँह से रस उबलती हैं ना, तो सच में हम तो उनके कोई रिश्तेदार नहीं है सपना के, लेकिन हम इंसानियत के नाते हमारी आंखें भर आती हैं जब सपना की बच्चियों की जो बात सुनते हैं। तो कल की वीडियो में सपना की लड़कियां बोल रही थी, दोनों, बड़ी वाली लड़की बोल रही थी सपना के आरू कि मम्मी, हम ये नई वाली गाड़ी अम्मा को दे देंगे, दादी को दे देंगे, बाबा को दे देंगे, हम पुरानी वाली गाड़ी ले लेंगे, खुश रहे। मतलब यार, कैसे सास ससुर हैं, इनकी आंखों में 1% भी रहम नाम की चीज़ नहीं है। हालांकि ब्लॉग भी देखते होंगे, नहीं देखते होंगे तो उनको कहीं ना कहीं से खबर मिल जाती होगी। ब्लॉग तो 101% देखते होंगे, तो उनको इतनी भी दया नहीं आ रही कि चलो बहुत हो गया, करीबन बेचारी को 1 महीना से ऊपर हो गया, और इतना सब कुछ झेलते हुए तो अब हम सब मैटर शांत करके सपना को फ़ोन करके बुला लेते हैं, हम ही झुक जाते हैं। बेचारी ने आने के लिए भी बोला था, सपना ने तो बोला था कि मैं शिवपुरी आऊँगी, लेकिन ससुर की आंखों में एक ऐसा सुअर का वार था, एक चिकनी घड़ा बोलते हैं ना, चिकनी घड़ा, वो हो गए। उनको कोई असर नहीं पड़ता। वो कहते हैं ना, जब किस्मत ख़राब होती है ना, तो इंसान को ये भी नहीं समझ में आता कि हम क्या बोल रहे हैं क्या नहीं बोल रहे हैं, हमें क्या बोलना चाहिए क्या भी नहीं बोलना चाहिए। तो सपना के ससुर ने साफ मना कर दिया था कि काय के लिए, मतलब क्यों आओगी, नहीं आओगी, ये मतलब था उनका कहने का। लेकिन कहीं ना कहीं उनकी भी गलती नहीं है, सब किस्मत का दोष है, समझ लीजिए। हो सकता है पिछले जन्म में कुछ बुरे कर्म करे हो, इस जन्म की बात नहीं करी, पिछले जन्म में कुछ बुरा किया हो, इस वजह से इस जन्म में
बेचारे सास ससुर को, बेचारी सपना को ये सब झेलना पड़ रहा है। हम किसको गलत बोलेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं ससुर की गलती है, सास ससुर की, इन दोनों की गलती है। ये बड़े बूढ़े हैं, इनको सोचना चाहिए था कि हमारे बुढ़ापे का सहारा कोई नहीं रहा, हम 2 लोग रह रहे हैं, अगर दोनों में से किसी की भी तबीयत ख़राब होती है तो कोई इतना भी नहीं, कोई 1 गिलास पानी भी दे दे। अरे तुम्हारी बच्चियाँ थी, सपना की 2 बेटियाँ थी, बड़े होकर आपका नाम रोशन करती। जैसा कि आप सभी को पता है, शिवानी का कोई भाई नहीं है। शिवानी अपने दम पर उन्होंने पूरी देश में छाई हुई हैं, विदेशों में छाई हुई हैं, और ये नाम रोशन किया है जिसकी कोई सीमा नहीं। लड़कियां क्या नहीं कर सकती, बहुत कुछ कर सकती हैं। जो लोग सोचते हैं ना कि लड़के ही घर का चिराग होते हैं, तो ये बिल्कुल दिमाग से निकाल देगा। ये सोच लिया है सपना के सास ससुर ने कि लड़के ही घर का चिराग होते हैं। इसी वजह से सपना के सास ससुर इस जंग से हार चुके हैं, क्योंकि उन्होंने लड़कियों को एक्सेप्ट ही नहीं किया। अरे सपना के सास ससुर को ये सोचना चाहिए था, हमारे पास भी तो लड़की नहीं थी, मतलब सास ससुर की बात कर रही हूँ, वो उनको ये सोचना चाहिए था हमारे पास 2 लड़के थे, वो 2 लड़के भगवान ने छीन लिया, अब हम किससे लड़ें। अगर लड़कियां होती, जिंदा होती, तो आज उनको सुकून रहता, चलो लड़के हैं ही नहीं, लड़के होकर भी नहीं है तुम्हारे पास, तो तुमको ये सब्र रखना चाहिए कि हमने लड़कों को जन्म दिया था, जब हमारे पास जवान लड़के हो गए, हमारे पास नहीं रहे। अगर सपना के पास भी लड़का होता और ऐसा होता, भगवान ना करे किसी के साथ ऐसा हो, तो क्या होता बताइए। लड़कियां हैं, नाम रोशन करेंगी, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आपको उन लड़कियों के थ्रू। प्लीज़ मैं आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, जो भी हुआ, लड़ाई झगड़ा सब में होता है, आप अपनी गलती का एहसास कीजिए और उन बेचारी बच्चियों को दादी बाबा का प्यार दीजिए। पास नहीं रह सकते कोई बात नहीं, लेकिन मुसीबत में वो तुम्हारे साथ हमेशा खड़ी रहेंगी। इतना मैं 100% सपना के ऊपर विश्वास रखती हूँ कि जब भी तुम सपना के पास फ़ोन करोगे, जब भी तुम सपना को पुकारोगे, सपना तुम्हारे पास आधी रात के लिए तैयार हाजिर हो जाएगी। इतनी कठोर दिल की नहीं है, बहुत मासूम दिल की है, लेकिन वो बेचारी अपने आप को स्ट्रॉन्ग बना रही हैं जानबूझकर, क्योंकि उनको ना सब तरफ से धक्के ही धक्के मिल रहे हैं। सपना के सास ससुर के लिए 2 शब्द बोलना चाहूँगी। रही बात अंशु की फैमिली की, तो आप उनके ऊपर कभी भी मत फूलना, कभी भी घमंड मत करना, क्योंकि जो इंसान अपना होता है वो अपना ही होता है। तुम्हारे ससुराल वाले कभी तुम्हारा साथ नहीं देंगे। रही बात सपना की, तो सपना ये सोच रही हैं कि मेरे मैके वाले मेरा साथ देंगे। देखो बहन, मैं आपके लिए भी 2 शब्द बोलना चाहूँगी। जब हमारे पास पैसे होते हैं ना, तो हमारे पास 10 लोग नहीं, 10,000 लोग हमारे पीछे फिरते हैं, 10,000 लोग हमारी सपोर्ट करने के लिए फिरते हैं। जब हमारे पास कोई कमाई का साधन नहीं होता, पैसे नहीं होते, तो पता है अपने भी हमको धोखा देकर छोड़कर चले जाते हैं। तो प्लीज़ थोड़ा ध्यान से खर्चा करना, थोड़ा ध्यान से रहना। ये मत सोचना कि हमारे पियर वाले, मैं कुछ बुरा नहीं बोल रही हूँ, तो हमेशा मेरा साथ देंगे, या फिर मेरे पास कुछ नहीं होगा फिर भी साथ देंगे। देखो ऐसा नहीं बोलना चाहिए किसी के लिए, क्योंकि भाई बहन का रिश्ता, मम्मी पापा का रिश्ता एक दिल का रिश्ता होता है, कनेक्ट। और कोई भी ठोकर दे दे, लेकिन एक माँ एक ऐसी चीज़ होती है ना, अपने बच्चियों को, चाहे उसके पास पैसा हो या ना हो, एक माँ होती है जो अपने बच्चों से किसी भी प्रकार का लालच नहीं करती। बाकी की सब लोग लालच ही करते हैं। तो प्लीज़ थोड़ा सोच समझ के काम लेना। बाकी आप बहुत अच्छे से रह रही हो, बहुत अच्छा अपना लाइफ स्टाइल थोड़ा चेंजिंग लाओ, खूब अच्छे से ब्लॉग बनाओ, खूब अच्छा ज़िंदगी जियो। जो हुआ वो हुआ, अब आगे सोचो क्या करना है आपको लाइफ में, आगे बढ़ते रहो, क्योंकि जलने वाले आपके पीछे बहुत दौड़ रहे हैं और आपको उनके हाथ नहीं आना, आपको भागते रहना है। और एक न एक दिन देखना, जो जल रहे हैं ना वही तुम्हारे तलवे चाटेंगे। तो बहुत स्ट्रॉन्ग हो सपना, और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनो और लाइफ में आगे बढ़ो। बहुत अच्छा बोलूँगी मैं तो यही कहूँगी, जहाँ तक हो वहाँ तक ये दोनों फिर से एक हो जाए, सास ससुर और सपना। वैसे एक नहीं हो, लेकिन हरी मुसीबत में दोनों एक दूसरे का सपोर्ट करें, बहुत अच्छा लगेगा। अपनी गलती का एहसास करें, सास ससुर से बोलना चाहूँगी, लेकिन मुझे नहीं लगता ये सब पॉसिबल होगा। आप सभी क्या सोचते हैं मुझे कमेंट में अपनी राय ज़रूर देना। अगर मेरी कोई भी बात बुरी लगी हो तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ, लेकिन अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट धमाकेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण।